चाइना में नहीं है या जापान में नहीं है। ऐसे लोग जो एसेंट्रिक हैं, जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और अपने आप को समाज और संविधान से आगे समझते हैं, क्योंकि मैं एडिटर हूं तो मैं सबसे बड़ा हो गया, मतलब मैं भारत सरकार के कोई भी संवैधानिक पद से मैं ऊपर हो गया, बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी सिलेक्शन प्रोसेस के। क्योंकि आपने 4 दोस्तों ने मिलकर एक दुकान खोल ली, आप उसके एडिटर बन गए। आप जब एडिटर बन गए तो मतलब अब आप अपने आप को संवैधानिक पद पे आ ले आए खुद ही। आप गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे संवैधानिक पदों से आप अपने आप को ऊपर मानने लगे और फिर हर एक को क्रिटिसाइज करने लगे। और जब आपकी चोरी पकड़ी गई तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जो फ्रॉड इस देश में इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है, और अगर सिर्फ ये कुछ अपने घर तक करते बहुत अच्छी बात थी, ये लोग समाज में जहर फैला रहे हैं, मानसिक जहर, ब्रेन पॉइजनिंग का काम कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों को हम लाइटली कैसे ले सकते हैं? ये आम आदमी नहीं है, ये पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये सब प्रोज एंड कॉन्स जानते हैं। तो ये जब इस तरह की मिसलीडिंग हरकत करते हैं तो दिस इज ए प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि इनको पता था कि इसका असर क्या होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली ये पकड़े गए। तो कहने का मतलब है कि ये सीरियस, जैसे एक तो होता है ना फूड पॉइजनिंग, आप खाने में जहर मिला दो, किसी के लाइफ के अंदर थ्रेट कर दो, उसके ब्लड में, उसके किसी तरह से आप उसको मार दो, तो वो एक मतलब मर्डर कहा जाता है। जब आप लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हो, उसको क्या कहा जाएगा? वो डेमोक्रेसी हो गया। आज अगर हम ये कह रहे थे कि पत्थरबाज जो बच्चे थे कश्मीर में, उनको 500-300 रुपए लेके ये कहा जाता था कि यार बेटे आर्मी फोर्सेस पे पत्थर फेंको, उन बच्चों के दिमाग में पॉइजनिंग किसने करी? हर फ्राइडे को बाहर निकल के पत्थरबाजी करना, ये पॉइजनिंग कौन कर रहा था? इसी तरह की लिटरेरी सोसाइटी में, मिडिल क्लास में जो लोग इनके फॉलोअर हैं, उनके ब्रेन पॉइजनिंग कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं, यही एडिटर अकाउंटेबल है। तो समाज में बौद्धिक आतंकवाद, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म फैलाने की जिम्मेवारी इनके ऊपर आनी चाहिए और सुटेबल कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये पढ़े लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, और लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए लोगों को मिसलीड कर सकते हैं। अगर लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते तो इनको कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि लोग इनको ट्रस्ट करते हैं इसलिए लोग इनको पढ़ते हैं। और जब लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं, ये उनको मिसलीड करते हैं, इससे बड़ा समाज में क्राइम क्या होगा सर? तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत हीनियस क्राइम है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप समझिए कि अगर ऐसी 1000 वेबसाइट हो जाए और इस तरह की न्यूज अलग अलग लैंग्वेज में छापना शुरू कर दें, अलग अलग लेवल पे छापना शुरू कर दें, तो इस देश में अराजकता होगी या नहीं होगी? आपकी जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इलेक्टेड बॉडीज हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों का उन पर भरोसा रहेगा या ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर लोग भरोसा करने लगेंगे? ये बहुत बड़ा फंडामेंटल इशू है डेमोक्रेसी में। तो मुझे लगता है ये बहुत सीरियस क्राइम है। सरकार को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट्स जनता के सामने लाने चाहिए कि इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो इस देश में बौद्धिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, इस पे कोड ऑफ कंडक्ट बनना चाहिए। और जो वायलेशन करे उसके खिलाफ सीरियस चार्जेस होने चाहिए, और उसमें प्रेस क्लब को या प्रेस जो सोसाइटीज हैं, एडिटर गिल्ड है, इनको इन्वॉल्व किया जाए और इनसे कहा जाए कि आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाइए इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस। आप इस समाज को मिसलीड नहीं कर सकते, ये जिम्मेवारी भी आपकी, और अगर आप करेंगे तो कार्रवाई होगी। तो आप अपने आप पे फिल्टर बनाइए, प्रूफ रीडिंग बनाइए, मल्टीपल, जैसे ओंकार जी ने कहा कि देयर इज ए प्रॉपर हायरार्की। आप ये नहीं कह सकते कि हमने 4 आदमी रखे और वो कुछ भी छापते रहेंगे इंटरनेट पे, ये नहीं चलेगा। और या फिर आप लिख दीजिए वेबसाइट के शुरू में कि यू आर नॉट ए न्यूज और एनालिटिकल पोर्टल, यू आर सिंपली ए जोक और इट इज लाइक ए गॉसिप कॉलम सेक्शन। आप लिख दीजिए ताकि मैं आपको सीरियसली नहीं लूं। लेकिन जब आप बोलते हो कि ऑथोरिटेटिव एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, तो आपको मैं सीरियसली लेता हूं और मेरे साथ आप धोखा कर रहे हो। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इस पे एक डिस्क्लेमर आना चाहिए हर आर्टिकल पे कि आपका ये निजी मत है, आपने प्रॉपर रिसर्च किया, जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं,
कि आप इस पे डिक्लेरेशन दीजिए कि हाँ हमने इसको प्रॉपरली एनालिसिस किया, ताकि आप बाद में भाग नहीं सके। और या फिर आप लिख दीजिए मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो सिर्फ छाप रहा हूं टाइम पास करने के लिए, तो आप ये लिख दीजिए ताकि हम आपको सीरियसली ना लें। तो कहने का मतलब ये है कि देयर हैज टू बी अकाउंटेबिलिटी इन द नेम ऑफ जर्नलिज्म, इन द नेम ऑफ एडिटर। आप खुदा नहीं हो गए हैं, आप भी अकाउंटेबल हैं। और जैसे एक नॉर्मल क्रिमिनल होता है जो गलती करता है उसकी सजा मिलती है, अगर आपने फ्रॉड किया, गलती करी, सजा मिलनी चाहिए, भाग क्यों रहे हैं अब आप? तो सवाल इतना है। जी बिल्कुल। विजय जी, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना कि एडिटर्स गिल्ड और जो पत्रकारों के दूसरे संगठन हैं, उनकी तो आप छोड़ ही दीजिए। वो वहाँ तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ना केवल सामंती मानसिकता से काम करने वाले हैं, बल्कि भेदभावपूर्ण तरीके से काम करते हैं। उनमें से कोई अगर किसी संकट में फंस गया है, किसी मामले में उसकी जांच पड़ताल हो गई है, उसके यहाँ छापा वगैरह पड़ गया है, तो ये लोग बोलते भी हैं थोड़ा सा। अगर ये अपने ग्रुप के बाहर के किसी, चाहे वो एडिटर ही हो किसी संस्करण का या कोई भी हो, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है और इनके ग्रुप के भीतर का नहीं है, यानी जो इनकी बहुसंख्यक वो एक ग्रुप है उसका नहीं है, तो ये जवान भी नहीं खोलते हैं। ऐसे लोगों से तो आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते हैं। ये तो एक बड़ी कार्रवाई करने की दरकार है। सरकार हिचकती रही है, बहुत ज़्यादा इसकी अनदेखी आप करेंगे। भाई आप कोई जेपीसी बैठाइए, कुछ भी करिए, कोई मैकेनिज्म बनाइए, सुप्रीम कोर्ट के किसी ठीक जज को ले लीजिए जो निष्पक्ष हो, तटस्थ हो, जिसकी विश्वसनीयता हो, कुछ और मीडिया हाउसेस से भी शामिल कर लीजिए, गवर्नमेंट का भी कोई आदमी हो, लेकिन बाकी इदारे जो हैं, बाकी जो आपके संस्थाएं हैं, उनके लोग हों और वो एक मैकेनिज्म बनाएं, वो कुछ नियम बनाएं थोड़े से, और वो भी कानूनी तौर पर लागू किए जाएं। उसका पक्षधर मैं भी नहीं हूं, पर जिस तरीके से प्रेस काउंसिल, हालांकि वो भी दंतहीन है, उसके पास भी कोई किसी को दंडित करने के अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम एक मॉरलिटी तो है वहां पर। लोगों को बुला करके एक बार पूछा तो जाता है, फटकारा तो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या जो सोशल मीडिया का जो ये जाल फैला हुआ है, इस पर तो किसी तरह की कोई बंदिश ही नहीं है। जिसके जो जी में आता है वो प्रकाशित और प्रसारित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर, मोड़ पर जाकर के तो इन सब चीजों को देखना पड़ेगा। जी तो